नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज हम जानेंगे झारखंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को। जी हाँ, जिससे कि आपका जो है फ्यूचर में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन आसानी से हो सके, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अब ऐसे हो चुके हैं जो कि अगर आपने अभी नहीं बनवाया तो आपका आगे चल के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूरा जो है वो डिटेल्स में आप सभी को बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे झारखंड सरकार के द्वारा जो है वो झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि तकनीकी शिक्षा संस्थानों में नामांकन के लिए अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित किए जाने वाले आवश्यक प्रमाण पत्रों के बनवाए जाने के संबंध में आवश्यक सूचना। जी हाँ, ये कौन से प्रमाण पत्र आपको चल के बनवाने हैं जिससे कि आपका एडमिशन कंफर्म हो सके। तो झारखंड राज्य में स्थित विभिन्न राज्य स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों में जहां नामांकन के लिए झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा ली जाती है और अभ्यर्थियों को ये बताया जाता है कि प्रमाण पत्र जो है वो आपको प्रस्तुत करने होंगे, तभी जाके जो है आपका नामांकन किया जाएगा कॉलेजेस में। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन से वो डॉक्यूमेंट्स है। तो अगर हम बात करें पहले डॉक्यूमेंट की, तो उसका नाम है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। अब जान लेते हैं कि ये स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होता क्या है। इसे हम आसान भाषा में रेसिडेंशियल भी बोल सकते हैं। जी हाँ, आपने रेसिडेंशियल का नाम सुना होगा, जिसे कि हम हिंदी में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र कहते हैं। और ये जो है आपका जो है ये क्या साबित करता है, ये साबित करता है कि आप झारखंड के निवासी हो भारत के साथ साथ, तभी जाके जो है आपका यहाँ पे एडमिशन हो पाएगा। और दूसरे नंबर पर आता है जाति प्रमाण पत्र। अब जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि इस जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट से ये साबित होता है कि आप किस जाति के हो और उस जाति के अनुसार आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो ये जो जाति प्रमाण पत्र है ये बनता है BC OBC के लिए और जो है SC ST के लिए बनता है, ये जनरल के लिए नहीं बनता है। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानते हैं। तीसरे डॉक्यूमेंट्स का नाम है आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक के वर्ग द्वारा देय आय और समर्पित प्रमाण पत्र, जिसे कि हम की आसान भाषा में EWS बोल सकते हैं, जिसे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी बोला जाता है। और ये जो है ये है जनरल स्टूडेंट के लिए। अगर आप जनरल से हो और अगर आपको EWS कोटा से किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सीट चाहिए तो आपको EWS का सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य होगा। अब बात करते हैं चौथे सर्टिफिकेट की, जिसका नाम है निःशक्तता प्रमाण पत्र, जिसे कि हम आसान भाषा में बोल सकते हैं विकलांग कोटा। जी हाँ, विकलांग कोटा में भी जो है वो बहुत सारे जो है इंजीनियरिंग कॉलेजेस के 5% 3% सीटें जो है वो आरक्षित रहती है। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि विकलांग है। जी हाँ, जो कि विकलांग है, किसी भी शारीरिक रूप से किसी तरह विकलांग है, उनको जो है ये सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य होगा। और ये किसके द्वारा बनने जाएगा? तो चिकित्सा बोर्ड के द्वारा बनाना चाहिए। मुख्य चिकित्सक अधिकारी का इसमें जो है वो हस्ताक्षर रहना चाहिए या अस्पताल के मुखिया द्वारा हस्ताक्षरित रहना चाहिए। तो ये जो है वो जो है आपको झारखंड सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में रिक्तियों एवं विशिष्ट शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए निःशक्त जनों को आरक्षण दिया जाता है। जी हाँ, क्या दिया जाता है? आरक्षण दिया जाता है, जिसके द्वारा आपका एडमिशन होता है। अब बात करते हैं पांचवें प्रमाण पत्र की, और ये प्रमाण पत्र होता है आय प्रमाण पत्र, जिसे हम इनकम सर्टिफिकेट बोलते हैं। और ये इनकम सर्टिफिकेट OBC स्टूडेंट के लिए, SC के लिए और ST स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है आपको जो है वो भी कॉलेजेस में सीट दी जाती है, जिसका नाम है TFW। जी हाँ, TFW का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इस कोटा का भी नाम सुना होगा, TFW। ये TFW कोटा से किन स्टूडेंट को सीट दी जाती है? तो जिनका जो है वो घर का जो इनकम है 8 लाख रुपए से जो है कम है। जी हाँ, 8 लाख रुपए से कम है, उन्हीं स्टूडेंट का जो है वो इनकम सर्टिफिकेट बनता है और उनके थ्रू जो है उनको कॉलेजेस में एडमिशन दिया जाता है।
तो ये जो सर्टिफिकेट्स थे, ये 5 के 5 सर्टिफिकेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होने वाले हैं आपके एडमिशन के लिए। तो अगर अभी तक आपने नहीं बनवाया है और अगर आप इस वर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो तो अभी आप बनवाने के लिए दे सकते हो। और इस सर्टिफिकेट का जो अगर हम वैलिडिटी की बात करें तो इनकम का 6 मंथ वैलिडिटी रहता है। बाकी जो है वो अगर हम बात करें कि रेसिडेंशियल का और कास्ट सर्टिफिकेट का, यानी कि स्थानीय प्रमाण पत्र जिसे हम निवासी प्रमाण पत्र भी बोल सकते हैं, तथा जाति प्रमाण पत्र की जो वैलिडिटी है वो अभी जो है वो अभी आने वाले ऑर्डर के लिए जो है वो लंबे समय के लिए रहेगा। जी हाँ, उसका अभी जो है वो एक्सपायरी डेट नहीं रखा गया। आपने एक बार बनवा लिया है स्थानीय और जाति तो वो अभी चलेगा, बट आपका जो है इनकम, उनकी जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ ही रहती है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे जुड़ी कुछ भी जानकारी अगर आपको पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स पर आप पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो ये जो है सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।